अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको हम टीवी का ड्रामा सीरियल लापता की लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि आखिरकार फलक की शादी किससे हो जाएगी, और उसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार दानियाल क्या फैसला करेगा और इधर गेती का क्या बनेगा। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शम्स के जाने के बाद घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिरकार शम्स कहां गया है। वो उसे तलाश करते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, और यहां तक कि फलक तो उसे बहुत ही ज्यादा याद करती है और आज भी उसके दिल में शम्स के लिए मोहब्बत होती है। वो तो शम्स से मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। तो दोस्तों फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद आखिरकार शम्स दोबारा से अपने घर आ जाता है, जिस पर शम्स को अचानक घर देखते हुए सब घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि शम्स की अम्मी को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि उसका बेटा घर आ चुका है, और वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कहाँ गए थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश किया है लेकिन कहीं से भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चला। जिसके बाद दोस्तों शम्स सारी हकीकत के बारे में बता देता है कि मुझसे गलती हो गई थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए मुझे अच्छे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिस पर दोस्तों जब फलक सुनती है ये सारी बातें तो उसके दिल में शम्स के लिए नफरत पैदा हो जाती है, और अब तो वो अपने अम्मी अब्बू से भी कह देती है कि अब मैं शम्स से शादी नहीं करूंगी। और इधर शम्स बहुत ही ज्यादा माफी भी मांगता है फलक से, उससे कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं अब तब्दील हो चुका हूं और आज के बाद तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तुम मेरा यकीन तो करो, मेरा एतबार तो करो, अब मैं आइंदा तुम्हारा भरोसा कभी भी खराब नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों अब फलक यकीन नहीं करती। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गेती जिसको मोहब्बत होती थी शम्स से, लेकिन वो शम्स के आने पर बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचती, जबकि अब तो वो फरहान को पसंद करने लगती है और उसी से ही शादी करना चाहती है। और इधर फरहान भी पसंद करता है गेती को, लेकिन इन सब चीजों के बारे में नसरीन को कुछ भी पता नहीं होता। इधर गेती अपनी शादी के हवाले से अपनी अम्मी से बात कर रही होती है तो नसरीन सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गेती फरहान से मोहब्बत कैसे कर सकती है, जबकि फरहान से तो शादी मैंने करनी थी, और इसी वजह से वो गेती से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी। लेकिन फिर आखिरकार गेती जिसे इस बात की समझ आ जाएगी कि अब शम्स उसकी जिंदगी में दोबारा से आ गया है, तो वो फिर नसरीन से कहती है कि मुझे इस चीज से कोई भी एतराज नहीं है कि तुम फरहान से शादी करो, तुम्हारा भी हक है कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, और इसी वजह से आज से मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं पैदा करूंगी। और दोस्तों मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि दानियाल जो कि फलक से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन फलक तो इनकार कर देती है। बाद में जब उसके घर वालों को पता चलता है तो वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि तुम्हें दानियाल से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि हम इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जिंदगी में हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि वो खुद एक बेहतर जिंदगी गुजार रहा है और वो तुम्हें शम्स की तरह परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों इधर शम्स जो कि वाकई ही बदल चुका होता है और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करता है और हर काम तलाश करता है ताकि वो जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सके जो कि फलक देखना चाहती थी। मजीद दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि फरियाल और सुहेल के दरमियान में भी तमाम तर गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और फरियाल सुहेल से माफी भी मांगती है, और फरियाल कहती है कि मुझे तुम्हारा हर हाल में साथ देना चाहिए था, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिसके जवाब में सुहेल कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। तो दोस्तों इधर शम्स जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और बहुत ही ज्यादा अच्छी नौकरी भी तलाश कर लेता है, जिसकी वजह से उसके घर के हालात बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और वो अब तक फलक से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है। और यहाँ तक कि उसे दानियाल के बारे में जब पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फलक से कहता है कि तुम मुझे एक गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ अब फलक को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि शम्स एक जिम्मेदार इंसान बन चुका है। हाँ वो इस बात को मानती है कि शम्स से माजी में गलतियां हो गई थी और वो उसे माफ भी करना चाहती है, लेकिन अब वो मजबूर होती है कि उसे अपने अम्मी अब्बू की ही बातों को मानना पड़ता है और उनके फैसले का एहतराम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इधर गेती जो कि शम्स और फलक की मोहब्बत के बारे में जानती है, उसे अचानक से ही एहसास हो जाता है कि फलक के साथ अच्छा नहीं हुआ है, उसकी शादी उस शख्स से की जा रही है
जिसे वो पसंद भी नहीं करती, और इसी वजह से वो फैसला करती है कि अब वो जाकर दानियाल को सारी सच्चाई के बारे में बता देगी। और वो ऐसा ही करती है। वो शम्स और फलक के हवाले से सारी बातें बता देती है दानियाल को, और उसे ये भी कहती है कि इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी अगर तुम फलक से शादी करना चाहते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी है। मेरा तो फर्ज बनता था तुम्हें ये सारी बातें बताना कि फलक मजबूरी में तुमसे शादी तो कर लेगी, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। जिसके बाद दानियाल बहुत ही ज्यादा सोचता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो आखिरकार क्या फैसला करे। तो फिर वो फलक से खुद ही पूछ लेता है कि क्या आज भी तुम शम्स से मोहब्बत करती हो, जिसके जवाब में फलक कुछ भी नहीं कहती। तो वो खुद ही समझ जाता है। और फिर जब फलक और दानियाल की शादी होने लगती है तो दानियाल इस रिश्ते से इनकार कर देता है। ये फैसला सुनने के बाद फलक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर दानियाल से पूछती है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, जिस पर वो बता देता है कि मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं कर सकता था, मुझे गेती ने सारी हकीकत के बारे में बता दिया है। और इसी वजह से दानियाल खुद कहता है कि तुम्हारी शादी तो जरूर होगी, लेकिन मेरे साथ नहीं, शम्स से होगी। तो शम्स ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ शम्स अपने अम्मी अब्बू को भी समझा देता है और इधर फलक भी, और इसी तरह से इन दोनों की आखिर में शादी हो जाएगी और शम्स को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी और फलक भी शम्स को माफ कर देगी। और इसी तरह से दोस्तों ये सब कुछ गेती की ही वजह से हुआ होता है और इसी वजह से आखिर में दोनों उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि अगर गेती दानियाल को सारी हकीकत ना बताती तो दानियाल ये फैसला कभी भी ना करता। और दोस्तों इसी के साथ आखिर में गेती अपनी जिंदगी अपने मुताबिक बहुत ही ज्यादा खुश होकर गुजारती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।